जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज का पहले हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं परसेंटेज, पहले समझते हैं क्या होता है। वर्ड आता है प्रतिशत, यानी परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, बचपन से आप वर्ड सुनते होंगे प्रतिशत, या फिर होता है ये परसेंटेज। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। ठीक है, प्रतिशत यानी इसका मतलब क्या होता है, हर एक में 100। जैसे कि मान लो एक संख्या दी है 5, आपसे बोला है कि यह है संख्या है का प्रतिशत निकालो 5%। क्या दिया है? 5%। 5% का मतलब क्या होता है कि 100 में 5 का कितना हिस्सा है। ठीक है, यानी कि 5/100। इसका मतलब क्या है कि 100 के अंतर्गत 5 कितना है, यही होता है 5%। ऐसा में प्रतिशत का मतलब होता है हर एक 100, यानी प्रति 100, प्रति। ठीक है, और 100 दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका साइन क्या होता है? इसका साइन आपको पता है, यह प्रतिशत का साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रति 100 का मतलब क्या होता है कि 1/100। ठीक है, प्रतिशत यानी प्रति 100, यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये जो साइन दिख जाए समझ लेना, वहां पर इनडायरेक्टली 1/100 लिखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि 22/7 क्या होता है? 22/7 आपको पता है ये पाई होता है। जहां भी पाई लिखा होता है हम समझ जाते हैं कि वहां 22/7 लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहां भी आपको समझ जाना है कि जहां परसेंट का साइन लगा हुआ है, यानी वहां पर लिखा हुआ है 1/100। जैसे कि दिया होता है कि 25%। ठीक है, 25%। इसका मतलब क्या है कि 25 तो है, साथ में जो परसेंट लगा है, इसका मतलब यहां पर लिखा है कि 1/100 लिखा हुआ है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो कि 25, यह परसेंटेज लिखेंगे 1/100। सोल्व करेंगे, 25 से काटेंगे, 4 बार में घटेगा, 25 चौक 100। इसका मतलब होता है 1/4, यानी 25% बराबर कितना होता है? 1/4। ठीक है, अब क्या किया हमने कि इसका उल्टा करके देखते हैं। जैसा संख्या दी आपको 4/5। अब आपसे बोला है कि 4/5 को आप परसेंट में बदलो। 4/5 को आप परसेंट में बदलो। तो देखो, परसेंट में बदलने के लिए आपको पता है कि इसमें हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। अब देखो, हमने 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? आप मैथमेटिक्स में कुछ भी चीज अपने मुताबिक नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं आप यदि इसमें आप कोई संख्या जोड़ रहे हो तो उतनी ही संख्या आपको घटाना पड़ेगी। यदि आप किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें उतनी ही संख्या को आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप संख्या को बदल नहीं सकते हो। ये चीज ध्यान रखना है। तो 4/5 को परसेंट में कैसे बदलेंगे भैया? हम कुछ अपने आप से हम नहीं कर सकते। तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। जब 100 का मल्टीप्लाई किया तो आपको 100 का डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आप इसमें अपने मुताबिक कोई नंबर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। 4/5 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, वही मैंने 100 से डिवाइड भी कर दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, कोई चेंजेस नहीं किया। अब आपको पता है कि इस 1/100 का मतलब तो क्या होता है? इस 1/100 का मतलब होता है परसेंट। 1/100 का मतलब होता है परसेंट। अब जो बची हुई चीज है इसको मैं सोल्व कर लूंगा, यहां संख्या निकल जाएगी और यहां परसेंट का मेरा साइन आ गया। आया समझ में कि परसेंटेज का साइन हम क्यों लगा लेते हैं? सोल्व करेंगे, 5 से 100 काटेंगे, कितने में कटेगा? ये कटा 20 बार में, 20 चौक 80 हो गया, यानी कितना हो गया? 80। यहां से आ गया परसेंटेज का साइन, यहां से आ गया। अब समझ में आया आपको कि आपने 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? 100 का मल्टीप्लाई किया है तो आपने 100 का डिवाइड भी वहां पे किया है। 100 का डिवाइड किया है तभी आपका यहां परसेंटेज का साइन निकल कर आता है। आई चीज समझ में? यहां हमने देखो इतना सब कुछ पढ़ लिया है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत यानी परसेंटेज होता क्या है। अब हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन हमको पढ़ना होता है। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा कन्वर्जन देखते हैं कि प्रतिशत में कैसे भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 35% को आप फ्रैक्शन में बदलो। दूसरा देखो, दूसरा इसमें 1.6% को आप फ्रैक्शन में बदलो। तीसरा है
0.5% को आप फ्रैक्शन में बदलो। चौथा है 125% को आप फ्रैक्शन में बदलो। 4 क्वेश्चन है, इनको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, हमने अभी थोड़ा सा देखा है, वो देखेंगे। किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप डायरेक्ट उसमें 100 से भाग दे दो। क्या करना है, क्या बोला है मैंने कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप उसे 100 से भाग दे दो। ठीक है, परसेंट का साइन आपको पता है, इस परसेंट का मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है। तो इस परसेंट के साइन को हटाएंगे और वहां पर लिख देंगे हम 1/100। कितना है, 35 है। परसेंट का साइन हटाया, उसकी जगह मैंने लिख दिया 1/100। सोल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 7 35, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये कितना आ गया, 7/20 आ गया। यानी कि 35% की वैल्यू कितनी होती है, 7/20। अगला देखेंगे 1.6%। 1.6% परसेंट की जगह 1/100 लगाएंगे, 1.6 है। परसेंट की जगह बटे में 1/100 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगा देंगे। काई से हम इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूने की 16, यहां 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, ठीक है, 2 बचे, 8 दूने की 16, 4 बचे, 8 पंजे 40। कितना हो गया है, 2/125। यानी कि 1.6% की वैल्यू कितनी है, 2/125। अगला क्या है, 0.25। 0.25 को कैसे बदलेंगे, 0.25 0.5 है, 0.5 नहीं, 0.5। 0.5 को आपको परसेंट में बदलना है, क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे 100, पॉइंट हटाया, 0 लगाई, 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, 2 0 बच जाएगी। कितना हो गया, 1/200। अगला है 125%। 125% को कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में, लिखेंगे 125 बटे में लिखेंगे 100, सोल्व कर लेंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे के 125, 25 चुके 100 होता है। कितना आ गया, 5/4। यहां पर हमने अलग अलग टाइप के जो परसेंटेज थे उनको हमने फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। यहां पर सिंपल परसेंटेज था, उसको फ्रैक्शन में बदल लिया। यहां पॉइंट वाले थे, उनको हमने बदल लिया। यहां 100% से अधिक वाला था, उसको भी हमने बदल लिया। अब हम इसका उल्टा देखते हैं कि भिन्न को यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, 9/16, 4/5, 24/25। ये 3 आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनका आपको क्या करना है, इनका परसेंटेज में इसको बदलना है, इनको परसेंट में आपको चेंज करना है। तो हमने क्या देखा था कि प्रतिशत को यानी कि परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कैसे बदला था कि हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया था। अब यहां पर हम उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कैसे कर रहे हैं कि हम फ्रैक्शन को परसेंट में बदल रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज को परसेंट में बदलना है, किसी नंबर को परसेंट में बदलना है, तो क्या करेंगे, उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी नंबर को आपको परसेंट में बदलना है, उसमें क्या करते हैं, हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे 9/16 है, इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 का से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको काट लेंगे। कैसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे इसको, 25 चौक 100, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 नवे के कितना होता है, 225, 225 बटे में 4, ठीक है, यानी कि 225 बटे में 4% होता है। इसको अब और काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको, 5 चौके 20, 2 बचे, 6 चौके 24, 25 एक बचा, ठीक है, ये होता है 1 बचे हैं तो ये जाएगा 25 ना, यानी कि 56.25% आपका आंसर होता है 9/16 का। परसेंट जब बदलना होता है तो हमको इसको पूरा बदलेंगे, यहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहां फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, यहां इसको नहीं छोड़ना है, हमें लास्ट तक लेकर चलना है। अगला देखेंगे 4/5, ठीक है। 4/5 को परसेंट में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे 5 से, कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 20 बार में, ये हो जाएगा 20 चौक 80, यानी कि 80%। अगला देखेंगे
24 बटे 25, इसको परसेंट में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूने 8 80 और 4 चौक 16 96। यानी कि 24 बटे 25 कितना होता है 96%। आपने दोनों चीज सीख ली, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि फ्रैक्शन को आप परसेंट में बदलना सीख लिया और परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। अब हम इसमें और कुछ चीजें देखते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40 का 12% कितना होगा? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 40 का 12% कितना होगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें लैंग्वेज लिखी होती है, इसको हमें समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब लेंदी क्वेश्चन आते हैं उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रहती है, वहां से आपको उसमें क्वेश्चन को बनाना होता है। इसलिए जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसको आप आसानी से समझना। क्या दिया हुआ 40 का निकालना है, यानी क्या लिखेंगे, सबसे पहले 40 लिखेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसके लिए लगाएंगे गुणा का साइन, कितना निकालना है 12। अब 12% निकालना है, 12% निकालना है, यानी जितना परसेंट निकालना होता है वह संख्या लिखेंगे, और परसेंटेज का साइन को पता है, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम, 1/100 होता है, लिखेंगे बटे में 100। आइए समझ में कैसे करते हैं इसको। 40 का 12% कितना होता है, कैसे निकालेंगे, 40 काम होता है मतलब गुणा, 12 लिखा, परसेंटेज का साइन है, इसका जगह क्या लगाएंगे 1/100। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 2 बार से, ये 2 से बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार में, ठीक है, कितना हुआ 12 दूने 24, 24/5। सोल्व करेंगे इसको, कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार में, 5 20, 4 बचे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, कटेगा 8 बार में, 8 5 40, यानी कितना जाएगा 4.8, यानी कि 40 का 12% कितना होता है 4.8। आइए समझ। अब देखो यहां पर आपको इस चैप्टर में आपको 5 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने का बहुत बार काम पड़ेगा। इसका आसान तरीका देखो क्या करना है कि जब भी आपका बटे में 5 आए, बटे में 5 आ जाए, तो क्या करो कि आप 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर कर दो, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। जैसे यहां आया था आपका, क्या आया था कि 24/5 आया था, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। आपको पता है 24 दूने कितना होता है 48 होता है, 5 दूने कितना 10 हो गया, यानी बटे में 0 बन गया। 0 हटाने के लिए क्या करते हैं हम, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, जितनी 0 होगी उतना ही संख्या छोड़कर हम पॉइंट लगा देते हैं। एक 0 है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 4.8। ये चीजें ध्यान रखना, ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका कि आप जब नीचे 5 आए तो क्या करो कि आप ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यही चीज ध्यान रखना है, जब 5 का मल्टीप्लाई भी करना हो तो भी क्या करो कि आप 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो, इससे भी आपका कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। आया समझ में। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18 का 25/2% कितना होगा। क्या दिया क्वेश्चन कि 18 का 25/2% कितना होगा, है ना। 18 का 25/2% निकालना है, कैसा निकालेंगे, होता है 18 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 25/2, परसेंटेज है, आपको पता है परसेंटेज हटाते क्या लगाते हैं हम, 1/100 लिखते हैं। सोल्व कर लेंगे, 25 चुके 100, 4 से काटेंगे इसको, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 9 बार में, कितना बचा 9/4। इसको और सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 4 एकम 4 दूने 8, 4 दूने 8, 1 बचा, 1 बटे में क्या बचा 4 बचा है, 1 बटे में 4 आपको पता है कितना होता है 0.25, यानी कितना होगा ये 2.25। 18 का 25/2% कितना होता है 2.25। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको क्या है कैलकुलेशन में आसान बनाती है। जैसे लिखा हुआ 1/4 आ जाता है, 1/4 आ जाता है, कैसे करेंगे, इसको आप 100 मान लो, 2 0 लगाइए, तो पॉइंट के बाद आपको पता है 2 संख्या आना चाहिए। कैसे काटेंगे इसको, ये कटेगा आपका 25 बार में, यानी कि 1/4 कितना होता है 0.25।
इस तरह की चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें हैं, हमें सीखना है, उसी से हमारे कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पर विश्वास नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है, पर हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, आपको आपका जो करने के तरीके हैं वह आपको बढ़ाना है, वो प्रैक्टिस इतने करना है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन देखो तो उसका आपको सॉल्यूशन पता हो जाना चाहिए, दिमाग में आधा सॉल्यूशन आपको माइंड में हो जाना चाहिए। इस तरीके ही मैथमेटिक्स को सॉल्यूशन किया जाता है। आया समझ में? ठीक है, इसमें अगले क्वेश्चन तरफ दिया हुआ है कि 72 का कितने प्रतिशत 6 है। अब यहां पर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया है। क्या बोला है कि 72 का कितने प्रतिशत क्या है? 6 है। 6 है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, 72 जो संख्या दी है वह का मतलब आपको पता है गुणा लगाते हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत, अब आपको पता है कितने प्रतिशत पूछा है, आपको पता नहीं है कितने प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे हम, x%। x प्रतिशत है, आपको पता है प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, बटे में 100। कितना है, 6 है। जो चीज होती है, जो चीज है या होगा, उसको कहां लिखेंगे हम, बराबर में। कितना है, 6। इसको इस तरीके से जमा जाता है, 72 का कितने प्रतिशत 6 है। कैसे जमाएंगे, 72 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, कितने यानी कि x, परसेंट यानी कि बटे में 100, बराबर कितना है, 6 है, लिखेंगे 6। इसको सोल्व करेंगे, 6 से काटेंगे, इसको कितने में कटेगा, ये 12 से 72 होता है। वापस इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 है 12, ये काटेंगे 4 से, कितने में कटेगा, 25 बार में। ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटे में 3, यानी कि 72 का 25 बटे 3% कितना है, 6 है। 72 का 25 बटे 3% कितना, 6 है। आया समझ में? इस तरह के सोल्व किया जाता है। 72 का कितने परसेंट 6 है, 72 का x% कितना, 6 है ना। एक और क्या दिया हुआ है कि 120 का कितने प्रतिशत 30 है। 120 का कितने प्रतिशत क्या हुआ है, 30 है। 30 है। वही तरीका लिखने का, 120 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, 1% बटे में 100 लिखेंगे, कितना है, 30 है। इसको इस तरीके से लिखना है, सोल्व करेंगे, 30 से इसको काटेंगे कितने में, 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे कितने में कटेगा, 25 बार में, यानी कि 1 बार कितना आ गया है, 25 बार चल जाएगा, 25, यानी कि 120 का 25% निकालो, कितना आएगा, 30 आएगा। यानी 120 का 25% कितना है, 30 है। इसका आप रिवर्स चेक कर सकते हो, देखेंगे कैसे कि 120 का क्या निकालना है, आपको 25% निकालना है, तो 120 इंटू करोगे 25% निकालना है, बटे में 100। सोल्व करेंगे, 0 0 गया, ठीक है। 5 से 100 काटेंगे, 50 25, 5 दूने के 10, 2 से 100 काटेंगे 6 बार में, कितना, 6 5 30, ये आ गया 30। आज चीज में आप दोनों तरीके सीख गए हैं। पिछले तरीके से हमने क्या किया था कि हमने देखा था 40 का क्या निकालना था, आपको 40 का 30% निकालना था, ठीक है, तो वो भी निकालना सीख लिया था। हमने यहां देखा कि 72 का कितने प्रतिशत क्या है, 6 है, वह भी हमने निकालना सीख लिया है। दोनों तरीके से आपको चीजें पता होना चाहिए। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जाए। अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है। 12 बार इस टाइप से भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या बोला है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत क्या है, 12 ग्राम है। अब देखो यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में, यहां 3 किलोग्राम दिया है, उसका कितने परसेंट क्या है, 12 ग्राम पूछा है। तो पहली चीज तो यह है कि जब भी आप मैथमेटिक्स में कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई सॉल्यूशन कर रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि जो यूनिट्स होती है वह हमेशा एक जैसी रखना होती है। यहां 3 किलोग्राम दिया हुआ है, यहां 12 ग्राम पूछा है, तो या तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में बदलो या फिर इस किलोग्राम को ग्राम में बदलो। जो भी आपको कन्वर्जन इजी लगे, वो जिस कन्वर्जन से आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाए वह आपको करना है। देखेंगे मैं यहां क्या करूंगा, किलोग्राम को ग्राम में बदल लूंगा।
किलोग्राम ग्राम में कैसे बदलते हैं? आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 3 किलोग्राम है, कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम। 3000 ग्राम का कितने परसेंट का यानी कि मल्टीप्लाई कितने परसेंट यानी कि x%, x बटे में 100 कितना है? 12 है। जो चीज होती है उसको कहां लिखते हैं? बराबर में। बस सोल्व कर लेना है इसको। 2 0 से 2 0 गए, 4 से काटेंगे, 4 3 12, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, ये कटेगा 10 बार में, ये नीचे जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे में, सॉरी 4 बटे में 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0.4। यानी कि 3 किलोग्राम का 0.4% कितना है? 12 ग्राम है। ठीक है, 3 किलोग्राम का 0.4% कितना है? 12 ग्राम है। आया समझ में? एक टाइप को देखते हैं इसमें। 5 किलोमीटर का कितने परसेंट 150 मीटर है? क्या दिया है? 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का कितने परसेंट कितना है? 150 मीटर है। ये क्वेश्चन है। तो देखो वही चीज है, यहां किलोमीटर में दिया हुआ है, यहां मीटर में दिया हुआ है, फिर हम कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे? 5 किलोमीटर को हम मीटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा 5000 मीटर का यानी कि मल्टीप्लाई कितने परसेंट यानी कि x% बटे में 100 कितना है? 150 है। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको। 2 0 से 2 0 गए, इस 1 0 से 1 0 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5 से इसको काटेंगे 3 बार में। ठीक है, x बार कितना आएगा? 3। यानी कि 5 किलोमीटर का 3% कितना होता है? 150 मीटर। आया समझ में? इस तरीके से जो है कन्वर्जन किया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 12 घंटे का कितने प्रतिशत 5 मिनट है? क्या दिया हुआ है कि 12 घंटे का कितने प्रतिशत क्या है? 5 मिनट है ना? ये दिया हुआ है। तो देखेंगे दोनों ही जगह पर यूनिट अलग अलग है, यूनिट एक जैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? घंटे को कैसे बदलेंगे हम? मिनट में। ठीक है, क्या पता आपको 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो क्या है? 12 घंटे में कितने होंगे? 12 इंटू 60। इसको हमने क्या करा? मिनट में बदल लिया। बिल्कुल। का निकालना है, का यानी मल्टीप्लाई कितने हैं? तो x रहा, परसेंट तो क्या रखेंगे? बटे में 100। यहां तक समझ में आ गए हो? कितना है? 5 मिनट। कितना है? जो चीज होती है उसको रखते हैं बराबर में। सोल्व करेंगे, 0 से यह 0 कट जाएगा, 5 से कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको तो x बराबर में रखेंगे, 5 इंटू 10 बटे में 12 इंटू 6। सोल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में। कितना हुआ? x बराबर हो जाएगा अपना 25 बटे में 12, 12 3 36। यानी कि 12 घंटे का कितने परसेंट 5 मिनट है? तो 12 घंटे का 25 बटे में 36%, 25 बटे में 36% जो है कितना है? 5 मिनट है। ऐसे में अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि 10 मीटर का कितने प्रतिशत 500 सेंटीमीटर है? क्या दिया हुआ है कि 10 मीटर का कितने प्रतिशत क्या है? 500 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन करेंगे, 10 लिखेंगे। अब देखो यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, दोनों को क्या करेंगे? हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हम मीटर को किसमें बदल लेंगे? सेंटीमीटर बदल लेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 मीटर में कितने होंगे? 10 में हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, का है तो गुणा लगाएंगे, कितने परसेंट तो हो जाएगा? x बटे में 100 बराबर कितना लगाएंगे? कितना है? 500। सोल्व कर लेंगे, 100 से यह 100 कट जाएगा, इस 0 से यह 0 कट जाएगा, x बराबर कितना है आपका? 50%। यानी कि 10 मीटर का 50% कितना होता है? 500 सेंटीमीटर।
10 मीटर का 50% कितना होता है? 500 सेंटीमीटर। यहां तक क्या है, आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़े बेसिक क्वेश्चंस और देखते हैं। एक बार प्रतिशत में कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा कि एक बार कमी होगी या फिर एक बार वृद्धि होगी, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे क्या दिया क्वेश्चन में, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखें सिंपल सा क्वेश्चन है बट इसको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए क्या दिया हुआ है कि सीता की आय, इसको लिखना कैसा है, जो आप लिखोगे यही तरीका आपको क्या है आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस पे काम आने वाला है। तो क्या है, लिखना कैसे है, सीता की आय, सीता की आय गीता से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सीता की आय का हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, गीता की आय से। बराबर इस तरीके से लिखना है, सीता की आय गीता की आय से क्या बोला है, 10% कम है। किसकी कम है, सीता की कम है। किससे कम है, गीता से। अब हम जिससे कंपेयर कर रहेंगे उसको हम ले लेंगे 100% और बाकी को हम क्या करेंगे, बड़ा घटाकर लिख देंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, गीता की मैंने मान लिया कि 100% आय है, गीता की आय कितना है, 100% है। अब सीता की क्या बोला है, 10% कम है, तो 10% कम है यानी कितना है, 90% होगा। इस तरीके से क्या है, हमको क्वेश्चन को पढ़ना है कि सीता की आय 10% कम है किससे, गीता की आय से। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। सो काट लेंगे, 0 से 0 गया, कितना है 9/10, यानी कि सीता की आय कितना है, मान लो 9 रुपए है, तो गीता की आय कितना है, 10 रुपए। अब क्या बोला है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। गीता की आय कितना अधिक है, अब देखेंगे यहां सीता की आय 9 रुपए है, गीता की आय 10 रुपए है, यानी गीता की आय कितना है, 1 रुपए अधिक है, 1 रुपए अधिक है। ये तो हम अधिक कम निकाल लिया, बटे में क्या रखेंगे, जिससे हमें कंपेयर करना है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, अब हम सीता की आय से कंपेयर कर रहे हैं, तो सीता की आय कितना है, 9 रुपए। ठीक है, परसेंट निकालना है, आपको बताया था हमने परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोल्व कर लेंगे, 9 से काटेंगे 100 को, कितने में बटे 11 9 के 99। ठीक है, 11 9 के 99, 1 बचा 100, 1/9, यानी कि 11 से ही 1/9% जो है गीता की आय सीता की आय से अधिक है। इस तरीके से क्या होता है, इसको पढ़ा जाता है। एक क्वेश्चन वो देखते हैं कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। क्या बोला, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन था आपका कमी वाला। अगला क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन में आपका कमी वाला है। देखेंगे चीनी का मूल्य कितना हुआ कि 20% घट गया। मान लो ये न्यू है, यह ओल्ड है, यानी ओल्ड जो है ना पुराना दाम और नया दाम को कंपेयर करेंगे, यानी पुराना दाम कितना है, पुराना दाम 100% है। ठीक है, परिवर्तन नए वाले दाम में हुआ है, नया वाला दाम कितना घट गया है, 20% घट गया है, यानी 20% जब कम हो गया तो कितना बचा होगा, 80% बचा होगा। यानी कि नया जो मूल्य है पुराने मूल्य से 20% कम है। 20% लिखा हमने कि ओल्ड जो है पुराना है 100% था, नया कितना होगा 20% कम, यानी कि 80% हो गया। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि जो पुराना मूल्य है वो कितना 5 था, तो नया कितना होगा 4। अब क्या बोला है कि ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। इस क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है, यानी कि कितना अधिक प्राप्त करेगा। देखो कितना अंतर है दोनों में, 1 का। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, नए वाले मूल्य से कंपेयर कर रहे हैं, तो नए वाले मूल्य नीचे लिखेंगे, नीचे परसेंट निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि 1/4 कितना होता है, 25% होता है। काट लेंगे इसको, कितने में घटेगा, 25 बार में घटेगा, ये आ गया 25%, यानी कि उपभोक्ता जो है अब 25% अधिक चीनी प्राप्त कर सकेगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन का जो छोटा छोटा पार्ट है वो बड़े क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है। तो यह क्वेश्चन हमें समझना जरूरी होता है, हम जब बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें ये छोटी छोटी चीजें हमको काम आए। समझ में, बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है,
ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम कमी पढ़ रहे थे, अब यहां पर पढ़ेंगे अधिक। क्या दिया हुआ है कि राम की आय किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, राम बटे में श्याम। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, श्याम से हो रहा है, तो श्याम कितना हो जाएगा, यहां पर 100% हो जाएगा, जिससे कंपैरिजन करेंगे उसको हम 100% मान लेंगे। राम की आय कितना अधिक है, 20% अधिक है, कितना हो जाएगा, श्याम से 20% अधिक है, श्याम की कितनी है 100% है, तो 20% अधिक कितना हो जाएगा 120। सोल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि राम की आय मान लो 6 रुपए है, तो श्याम की आय कितना है 5 रुपए है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो श्याम की आय राम से कितना कम है, राम को मिल रहे हैं 6 रुपए, श्याम को मिल रहे हैं 5 रुपए, तो कितना कम है, 1 कम है। भाई 6 और 5 में अंतर कितना, 1 का अंतर है, 1 कम है। किससे कम है, श्याम की आय 1 कम है, किससे कम है, राम की आय से। यानी कंपेयर किससे कर रहे हैं, राम से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेरिजन किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जो निकालना है ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं नीचे, परसेंट निकालना है, क्या करते हैं हम 100 का मल्टीप्लाई। काट लेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा। 50 बटे 3 कितना होता है 16 सही, 2 बटे 3 होता है। कैसे निकालेंगे, 3 से 100 काटेंगे, कितने में कटे, 16 3 48, 49 50, 2 बचे, 2 बटे में 3। ये परसेंटेज जो है आपको कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं जो आपको बार बार एग्जाम में आएंगे, बार बार आपके क्वेश्चंस में आएंगे, तो आपको डायरेक्ट उनका परसेंटेज ध्यान रखना है। 50 बटे 3 कितना होता है 16 सही, 2 बटे 3। एक टाइप क्वेश्चन वो देखते हैं इसमें, एक व्यक्ति अपना खर्च 25% बढ़ा देता है, यदि उसे वापस अपना खर्च उतना ही करना है जितना पहले था तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन में कि भाई कि न्यू वर्सेस ओल्ड पूछा है। पहले उसका खर्च कितना था 100% था, उसने खर्च कितना बढ़ा दिया है 25% बढ़ा दिया है, यानी कितना हो गया 125 हो गया। सोल्व करेंगे इसको, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि मान लो पहले जो खर्च है वो 4 रुपए कर रहा था, अब जो खर्च कितना कर रहा है 5 रुपए कर रहा है। तो क्या बोला है कि वापस उसी लेवल पर आने के लिए उसे कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखो कितना कम करना होगा, 5 से वापस 4 पे आने के लिए कितना कम करना होगा, 1 कम करना होगा। कहां से कम हो रहे हैं, 5 से कम हो रहे हैं, 5 से कंपेयर कर रहे थे बटे 5 इंटू 100, 1 बटे 5 आपको पता है 20% होता है, कितना हो जाएगा आंसर आपका 20%, यानी कि 20% की उसमें कमी करना होगी। आयसन में यह होता है एक बार कमी और एक बार वृद्धि करने वाला प्रश्न। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने देखे जिसमें हम 2 बार एक बार कमी कर रहे थे, 2 प्रश्न हमने देखे जिसमें कि हम 1 बार वृद्धि कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि एक साथ क्या होता है, एक बार तो वृद्धि होती है, एक बार कमी होती है, या फिर दोनों बार वृद्धि होती है या फिर दोनों बार कमी होती है। उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम उसमें बेस्ड क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे देखो एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव, क्या होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे में 100। ये फॉर्मूला हमें कहां ये काम आना है, ये फॉर्मूला हमें बहुत जगह परसेंटेज में काम आना है। कैसे काम आना है देखेंगे। ये प्लस प्लस मतलब क्या होता है कि प्लस ए का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है, आपको प्रतिशत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी कि अधिकतम हो रही है, अधिक हो रहा है। माइनस ए का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ध्यान रखना है, यहां एक ही क्वेश्चन में आपको एक बार तो वृद्धि दे दी जाएगी, एक बार कमी दे दी जाएगी, या फिर वृद्धि या फिर कमी दे दी जाएगी, तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि, और माइनस का मतलब है कमी। ठीक है, जिस तरीके से बोला जाए, मान लो बोल दिया जाए कि कोई सी संख्या में एक बार 10% की वृद्धि हो रही है और एक बार 10% की कमी हो रही है, तो बताइए कि कुल कमी या वृद्धि कितना प्रतिशत हुई। ठीक है, तो क्या है, एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, एक बार 10% कमी हो रही है, तो बताइए कि कुल परिवर्तन कितना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वाला फॉर्मूला में रखेंगे 10% वृद्धि, यानी कि क्या करेंगे कि प्लस 10
एक बार कमी हो रही है यानी कि -10। अब देखो a इंटू बी करना है, यानी a इंटू बी करना है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। a इंटू बी करना है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहां साइन किसका जाएगा, माइनस जाएगा। 10 इंटू 10 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएंगे, प्लस का और माइनस का 10 है, आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। यानी कि क्या है आपको -1 आया, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है। आपको मैंने पहले ही बताया कि प्लस आएगा मतलब वृद्धि हो रही है यानी अधिक हो रहा है, माइनस हो रहा है यानी कमी हो रही है यानी कि घट रहा है। तो आंसर क्या है आपका, -1 आया। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि कुल मिलाकर जब 10% वृद्धि उसके बाद 10% कमी करते हो तो आपको क्या आएगा कि 1% आपको वहां पर कमी हो जाएगी। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सक्सेसिव कहलाता है। ध्यान रखना है, यह फॉर्मूला कब यूज होगा, जब 2% बदल रहे हो, एक बढ़ रहा हो घट रहा हो और दूसरा भी बढ़ घट रहा हो, यानी दो चीजों में जब परिवर्तन होता है, 2% में जब परिवर्तन होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद फिर से 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, क्या बोला है कि एक बार 10% बढ़ा, क्या क्वेश्चन में कि एक बार तो 10% बढ़ी, दूसरी बार फिर 20% बढ़ी। ठीक है, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी रखेंगे, इसको कैसे निकाल सकते हैं कि प्लस का करेंगे 10, फिर प्लस का करेंगे 20, दोनों ही प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, 10 इंटू 20 बटे में रखेंगे 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 10 प्लस 20 कितने हो, 30, प्लस करेंगे 2 एकम 2 यानी कि 32, यानी कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये आपका प्लस में आ रहा है, यानी 32% की उसमें वृद्धि हुई है। यही पूछा था आपसे, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 32% की उसमें वृद्धि हुई है। आया समझ में कि सक्सेसिव कैसे यूज किया जाता है, जब 2 परिवर्तन किया जाता है, 2% परिवर्तन किया जाता है, तब हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसमें अब अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, फिर से 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब यहां पर देखो दोनों बार कमी हो रही है, आपका फॉर्मूला क्या बनता है कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे में 100, ये होता है। अब देखो यहां पर दोनों बार कमी हो रही है, यानी दोनों बार आपको माइनस रखना है। पहली बार कितना परसेंट घटा रहा है, माइनस का 15% कर रहा है, यानी 15% की कमी कर रहा है। अगले उसमें क्या कर रहा है, 5% फिर घटा रहा है, क्या करोगे, माइनस का 5% करोगे। ठीक है, अब देखो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहां रखेंगे हम प्लस 15 इंटू 5 बटे में 100, माइनस का 15 माइनस का 5 कितना हो जाएंगे, माइनस का 20, यहां रखेंगे प्लस, सोल्व करेंगे इसको, कितना 15 5 75 होता है, 75 बटे में 100 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 0.75। अब 20 में से आपको 0.75 घटाना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.25। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि माइनस 19.25 क्या है, परसेंट का उसमें कमी आ जाएगी। कुल कमी कितना हो जाएगी उसकी, 19.25%। आया समझ में। इस तरीके से जो है हम प्रतिशत में परिवर्तन आता है, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, किसी वस्तु का दाम पहले 25% बढ़ाया गया, फिर उस वस्तु का दाम 15% घटाया गया, इस प्रकार वस्तु के दाम में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। अब क्या बोला है, देखो पहले क्या कर रहा है कि पहले 25% बढ़ा रहा है, यानी कि क्या करेंगे, प्लस 25, फिर क्या कर रहा है, फिर 15% घटा रहा है, यानी कि -15। एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस इंटू माइनस करते हैं क्या आता है, माइनस आता है। माइनस का करेंगे 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, ये करना है। देखेंगे 25 में से 15 के कितने बचे, 10,
माइनस करेंगे, काटेंगे 25 चुके 100, 4। 15 को 4 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे 15 को पहले 2 से डिवाइड करो आप, कितना आएगा 7.5। 7.5 का आधा करना है, क्या करोगे आप पहले 7 का आधा करो, 7 का आधा होता है 3.5, फिर क्या करना है बचा क्या है 5 है, फिर 5 का आधा करोगे तो 2.5, कितना हो जाएगा ओवरऑल हो जाएगा 3.75। आया समझ में कैसे किया मैंने, इसको समझो आप। डिवाइड करने का तरीका है कि आप 15 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। एक तो तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट करोगे आप, 4 3 12, 13 14 15, 3 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 3 बचे यानी कि हो जाएगा 30, काटेंगे 7 28 29 30, 2 बचे, 4 से काटेंगे 5, ठीक है 3.75, ये एक तरीका है। या फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, देखो 15 को क्या कह रहा हूं आप पहले 2 से डिवाइड करो, आपको पता है 15 का आधा कितना होता है 7.5। अब इस 7.5 का आपको आधा करना है, तो क्या करेंगे पहले हम 7 का आधा करो, फिर हम 5 का आधा करेंगे, दोनों को हम जोड़ लेंगे। 7 का आधा पता है आपको कितना होता है 3.5 होता है, और 0.5 का आधा कितना होगा 0.25, ठीक है 0.5 का आधा कितना होगा 0.25, ठीक है दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 3.75। ये चीजें हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लो, आप ओरली जो है ये बना लोगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 10 में से 3.75 घटाना है, यहां पर भी देखो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। इसको करने का तरीका क्या है, अब जो है ये पॉइंट वाला है ना, इसके आप नेक्स्ट परफेक्ट नंबर पे जाओ, नेक्स्ट परफेक्ट नंबर पे जाना है हमको। 3.75 का नेक्स्ट परफेक्ट नंबर कितना होता है 4, तो पहले क्या करो आप 10 में से 4 घटा दो, 10 में से 4 गए कितना बचा, 10 में से हम क्या करेंगे 4 घटाएंगे बचे 6। अब आपने कितना ज्यादा घटाया था, आपको 0.75 घटाना था, फिर आपने 4 घटाया, आपने कितना ज्यादा घटाया था आपने 0.25 ज्यादा घटाया है, तो क्या करोगे आप इसमें 0.25 जोड़ दोगे, कितना जाएगा 6.25, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमको पॉइंट वाला माइनस करना भी आसानी से याद होना चाहिए, डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं ये पता होना चाहिए, इसको बार बार लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ना चाहिए। कितना आया आपका 6.25 आया है, यानी कि 6.25% की क्या हो जाएगी वृद्धि होगी कमी होगी। देखेंगे यहां प्लस 25 था, यहां माइनस का 15 था, तो बड़ा क्या है 25 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा प्लस का आएगा। यहां देखो कौन बड़ा है, जो 10 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, यानी कि 6.25 की क्या है वृद्धि हुई है, क्योंकि यहां साइन किसका है प्लस का है। आया समझ में, इस तरीके से जो है हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। यह फॉर्मूला जो है आने वाले कुछ और क्वेश्चन है उसमें आपको काम आने वाला है। तो उम्मीद है आपको यहां तक परसेंटेज का जो बेसिक है पूरा समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। अगले वीडियो में क्या करेंगे है, हाँ हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते करते जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम पूछे जाते हैं, और हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, और मॉडरेट और एडवांस टाइप के क्वेश्चन सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।